इसको चेंज कर लूँ मैं थोड़ा सा? हाँ, कर लिया मैंने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 38। धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृत रहता मतलब ढका हुआ रहता है। तो हमने पिछले श्लोक में सुना था कि हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काम है। और काम किस में कन्वर्ट होता है जाके? क्रोध में। और काम और क्रोध का सोर्स क्या है? रजोगुण, जिसमें व्यक्ति अधिकतर क्या सोचता है? अपने नाम सम्मान के बारे में, कुछ प्राप्त करने के बारे में, हासिल करने के बारे में। हाँ, नॉट कंपैशन, पैशनेट होता है, पैशनेट टू अचीव समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये सब बताया। अब उसके बारे में, अब उस जो काम है उसके बारे में और बता रहे हैं कि कैसे वो हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो इस श्लोक से समझ में आता है कि इसमें लिखा है उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है, जैसे कि अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से। एग्जाम्पल दिया उन्होंने कुछ। तो अग्नि कई बार, जैसे किसी गीली लकड़ी में आप माचिस जलाओगे तो क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। तो आग तो लग नहीं रही, इसका मतलब आग नहीं लग रही होगी तो धुआं निकल ही नहीं सकता। आग लग रही है लेकिन आग दिख नहीं रही है आपको, क्योंकि उसकी गर्मी से ही वो भाप बन के उड़ रहा है, वो जो नमी है लकड़ी के अंदर। और थोड़ी देर में जब सारी नमी उड़ जाएगी धुआं बन के, तब आपको अग्नि दिखने लगेगी। लेकिन प्रारंभ में अग्नि नहीं दिखती है। जो लोग चूल्हा जलाते थे पहले, और चूल्हे में पहले धुआं ही आता है, फूंक मारते थे बहुत देर तक, फिर जाके उसकी लौ दिखती थी, क्योंकि लकड़ी धीरे धीरे गर्मी से सूख जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार अग्नि किससे छुपी रहती है? धुएं से। अग्नि तो है, गर्माहट है, लेकिन धुएं से छुपी हुई है। उसी प्रकार शीशा है। शीशे का काम क्या है? कि हम उसमें देख पाएँ, लेकिन हम उसमें कई बार अपने आप को नहीं देख पाते जब उसमें धूल लगी होती है। धूल को साफ करते हैं तो हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है।
उसी प्रकार भ्रूण जो है, जो पेट में बच्चा है, वो पेट में बच्चा है लेकिन दिखता नहीं है, वो ढका हुआ है गर्भ से, गर्भाशय से आवृत है। ऐसे ही जीवात्मा भी आवृत है। जीवात्मा की क्या आवृत है? जीवात्मा जो वास्तविकता में है, जीवात्मा वो आवृत है, उसकी चेतना, उसकी दिव्य चेतना आवृत है, ढकी हुई है। उसको अपनी रियली, उसको अपनी आइडेंटिटी पता नहीं चल रही है। वो एक अग्नि, जैसे हमने सुना, तो हमारे अंदर ये आत्मा तो है ही, ये बात तो हम बड़े आसानी से साबित कर ही सकते हैं। तो लेकिन वो आत्मा दिखती कहाँ है? दिखती है हमको आत्मा, लेकिन वो आत्मा दिखती नहीं है। ओके, आप कहोगे दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है ना? उसकी चेतना है, चेतना तो है, लेकिन चेतना भी जैसे हम सुनते हैं, आत्मा का जो नेचर है वो क्या है? सच्चिदानंद है। वास्तव में आत्मा भी भगवान का ममे वांशो, भगवान का अंश। आग में से एक चिंगारी निकली तो उसका नेचर क्या होना चाहिए? कैसा होगा वो? जैसी आग है। ममे वांशो, भगवान में से एक अंश निकला तो कैसा होगा? जैसे भगवान है, सच्चिदानंद होगा कि नहीं? लेकिन वो सच्चिदानंद तो दिख नहीं रहा है कहीं पर भी, क्योंकि सत्य, चित्त और आनंद, ना तो ये आनंद में है, दिन रात टेंशन में है कई सारी। भगवान की तरह तो नहीं ना वो हमेशा आनंद में रहते हैं, नहीं। ना ये सत्य है, हमेशा रहता नहीं है, ऐसा हमें लगता है, नहीं। और ना ही इसको कोई दिव्य नॉलेज है, नॉलेज तो कोई है ही नहीं इसको, संसारिक नॉलेज में भटक रहा है, इसकी वास्तविक नॉलेज छुप चुकी है ना। तो सच्चिदानंद तो है, लेकिन फिर भी सच्चिदानंद रूप में प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, हम जानते हैं क्योंकि चेतना से दिख रहा है, तो फिर आत्मा है या नहीं है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम? समझ नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूज से हो गए। आत्मा तो है, तो प्रॉब्लम क्या है? आत्मा तो है, उसको चेतना के रूप में दिख भी रही है। हाँ जी, जैसे कि आपने भी बताया था कि जो शीशा है, शीशे के ऊपर जब मिट्टी होती है तो शीशा तो अपना शक्ल दिखाने के लायक है, मिट्टी तो छुप रहा है। इसी तरह हमारी आत्मा है, आत्मा हमारी बॉडी से छुपी है, हमारी बॉडी। हाँ, तो एक तो हो गई वो छुपी हुई है, आपकी बात सही है, एक तो छुपी हुई है। तो अगर हम ये बोलें कि आत्मा का साइज बाल के नोक के 10,000वां हिस्से बराबर है, तब तो ये कहें कि छुपी भी क्या है, कभी भी यहाँ से निकल जाए, कहीं से भी निकल जाए, फिर तो छुपी है ये, उसको छुपाया क्या जाए? वो तो दिख ही नहीं सकती। अगर प्रकट भी हो जाएगी तो क्या दिखेगी? फिर हम कहते हैं कि नहीं, चेतना है तो आत्मा है, तो पता तो चल रहा है आत्मा, तो व्हाट इज मिसिंग देन? उसका असली स्वभाव वो मिसिंग है वास्तव में। कि वो है तो सही, लेकिन जैसे धुएं के अंदर अग्नि है, लेकिन उसका प्रभाव भी महसूस नहीं हो रहा, अभी गर्माहट ही नहीं महसूस, यहाँ आंखों में लग रहा है, गर्माहट भी नहीं आ रही है। वैसी ही आत्मा क्या कर रही है? समझ लीजिए मिनिमम लेवल पे काम कर रही है एकदम। हाँ, बिल्कुल मिनिमम लेवल पे काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, बस शरीर को चला रही है और कुछ नहीं, बैटरी की तरह काम कर रही है। हाँ, इसलिए आत्मा इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कहते हैं ना सोर्स ऑफ एनर्जी, नहीं, वो व्यक्तित्व है। समझिए बात को, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी कहते कहते वो फिर वही हो जाता है कि ज्योत से ज्योत मिलाते चलो हो जाता है कॉन्सेप्ट, कि आत्मा क्या है? एक ज्योत है, अग्नि है जो शरीर को चला रही है। केवल ज्योत नहीं है, क्या है भैया? वो एक एंटिटी है, वो एक इंडिविजुअल है। उसका एक स्वभाव है, उसका एक आध्यात्मिक भगवान के साथ रिश्ता है, बहुत कुछ है। वो केवल एक कंप्यूटर जैसे प्लग में लगाएंगे तो कंप्यूटर काम करने लग जाएगा। तो कई बार हम कह सकते हैं आत्मा इज़ लाइक दैट सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इज़ नॉट सिंपली सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इस वक्त केवल सोर्स ऑफ एनर्जी का काम कर रही है, क्योंकि इसका असली स्वभाव छुप चुका है, विच इज़ दैट, क्या है वो? सच्चिदानंद या कृष्ण नित्यदास। अब वो स्वभाव छुपने के कारण केवल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रही है। जैसे हनुमान जी केवल बानर सेना में, ही वॉज एनदर सोल्जर, जस्ट एनदर सोल्जर, एक और सैनिक, बस दैट्स इट। तो उनकी असली शक्ति छुपी हुई थी, एक सोल्जर की तरह काम कर रहे थे साधारण से, लेकिन जब शक्ति निकल आई तो सारे काम उन्होंने ही किए फिर उसके बाद। तो हमें केवल यही कार्य करना है कि इस अग्नि को प्रज्वलित करना है, प्रज्वलित करना है, इसको जलाना है।
जैसे कई बार कहते हैं ना एनलाइटनमेंट, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग मी, उसको लाइट करना है, उसको जलाना है। तो क्या होगा, धीरे धीरे ये अग्नि जलेगी तो ये अपने स्वभाव में फिर से वापस आने लग जाएगी। उसी को कहते हैं कि मिरर का जब धूल हटाएंगे तो क्या होगा, असली चेहरा दिखेगा। उसी तरह हम लोगों को जो अभी अभी चेहरे दिख रहे हैं अपने, वो असली चेहरे नहीं हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोला, क्या बोला, चेतो दर्पण, ये रटने के लिए थोड़ी है, चेतो दर्पण मार्जन भव महादाव निर्वाह, कि चित्त के दर्पण, चित्त भी एक दर्पण की तरह है जिसके ऊपर मार्जिन मतलब सफाई करना, उसको मार्जिन करना है। जितना बढ़िया पाउडर लाओगे उतनी बढ़िया मार्जिन होगा। तो यू हैव टू थिंक कि कौन सा वाला बढ़िया चल रहा है आजकल पाउडर। जैसे गुंडीचा मार्जिन भी किया था तो अच्छे अच्छे पोंचे लाए गए थे, और तो उससे जितना, बेसिकली इसका कहने का मतलब है जितना आप झाड़ू लगाओगे, जितना पोंछा लगाओगे, क्लेanलीनेस इज़ गॉडलीनेस। तो जितनी सफाई करोगे उतना दर्पण साफ हो जाएगा, पोंछे से और झाड़ू से। क्या नहीं, फिर क्या मतलब है, क्या मतलब है बताइए भाई साहब। तो करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कहते हैं, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। इसमें कुछ लगा, कोई पाउडर, कोई पैसा, कोई वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल, कुछ नहीं लगा इसमें। केवल इस मंत्र का उच्चारण करना है और ये हमारे चित्त का मार्जन करता है, इस दर्पण को साफ कर देता है धीरे 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 धीरे, और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से इसका आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप सामने आने लगता है, जो कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ये सच्चिदानंद है, आनंद में रहती है, आनंदमय अभ्यासात। हाँ, इसलिए जीव जब इस अवस्था में आता है तो क्या हो जाता है, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म रियलाइजेशन में केवल भगवान रियलाइजेशन, उससे पहले ब्रह्म, इसको आत्मा को भी कई बार ब्रह्म कहते हैं, वो पर ब्रह्म कहते हैं उसको, परमात्मा को, और ये ब्रह्म। तो ब्रह्म रियलाइजेशन में पहला स्टेप तो यही है, ब्रह्म रियलाइजेशन, खुद की रियलाइजेशन कि मैं क्या हूँ, है ना। अचानक से कई बार जैसे कि एक बच्चा है सड़क पे चल रहा है, कुछ नहीं है, अचानक से न्यूज़पेपर में आ गया, उसने जो भी आपके कौन कौन से होते हैं, JRE या जो भी है, हाँ JEE, उसमें टॉप किया है और अखबार में छप गया। अब उसके अंदर क्या फीलिंग होगी, अभी तो चल रहा था सड़क पे, तो चल ही रहा था, अब क्या है, अब तो उसको अंदर फीलिंग बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको कुछ रियलाइज़ हुआ है अपने बारे में कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं टॉपर हूँ। वैसे ही जैसे हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि हम साधारण नहीं हैं, हम भी टॉप में रहते हैं, एकदम गोलोक टॉप में है, वहीं से झटक के नीचे गिर गए हैं, लेकिन वहीं को बिलोंग करते हैं, आनंदमय अभ्यासात। मुझे ना तो काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, फिर काहे का डर। तो धीरे धीरे जब ये रियलाइजेशन आती है तो क्या होगा, उसको आनंद में आ जाएगा, आनंदमय अभ्यासात, जितनी उसको रियलाइजेशन इस बात की होती जाएगी। तो वही कह रहे हैं, जितना हम इसको आवरण को धोएंगे उतना ही अंदर से वो निकलेगा। तो कृष्ण भावनामृत इसलिए कहते हैं प्रभुपाद की पैदा नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण भावनामृत तो ऑलरेडी है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। इसलिए आनंदमय अभ्यासात या सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, इसलिए उसको देने की जरूरत क्या है, वो तो हमेशा आनंद में पहले से ही रहता है। तो करने की जरूरत क्या है, उसको जस्ट वो रिवाइव करना है, उस प्रोसेस को, उस चीज़ को, जो उसका रिश्ता ऑलरेडी है उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके ऊपर आवरण आ गया है, कार्बन आ गया, कार्बन आया था ना कई बार कार्बन साफ करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। और उसी कार्बन को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सारा डिवोशनल प्रोसेस जो है वो उसी के लिए है। उसी डिवोशनल प्रोसेस से, श्रवणम कीर्तन से हम उस रिश्ते को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, दैट्स इट। तो इतनी मेहनत क्यों लग रही है इसमें, इतने तो तुरंत याद आना चाहिए था। हम इसको बताएं, अरे तुम उनके बिछड़े हुए हो, पता है तुम्हें, वो समय, अच्छा आवरण बहुत मोटा है, मोटी चीज़ तुरंत हटती नहीं है ज़िंदगी से। हाँ, वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र को कितना समय लगा था पता है, 1 साल तक गर्दन काटी थी उसकी, वो वज्र से 1 साल तक गर्दन काटी, सोचिए, तब जाके गर्दन कटी।
हमारा उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। हमारा जन्म असंख्य जन्म हो चुके हैं एक्चुअली। उन असंख्य जन्मों से हमने आवरण को मजबूत ही किया है, हर बार और मजबूत किया है, और मजबूत करने के अभी और जब बढ़िया बढ़िया तरीके निकाले जा रहे हैं कैसे इस इल्यूज़न में रहा जाए कि हम एक शरीर हैं। इसलिए इस आवरण को हटाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी देर के लिए लेक्चर में सुनते हैं, आवरण हटता है, बाहर जाते ही फिर से आ जाता है। इसलिए बहुत समय तक इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की